देखो मेरे बोले, है ना। देखो मेरे बच्चे, आपको बाबू कनिष्का भोली क्लास बाबू 5 6 में अलजेब्रा सिखाया गया होगा, ठीक। लेकिन समझ में नहीं आया सर। तो अभी बाबू 3 4 क्लास हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ अलजेब्रा का। है ना, शांति से सुनिएगा। नहीं लिख पाए मेरे बच्चे, कोई दिक्कत की बात नहीं, आपके नंबर पे सेंड कर दिया, क्लास के बाद लिख लीजिएगा। देखो अलजेब्रा में आपको पढ़ाएंगे क्या मेरे भोले, अलजेब्रा का एडिशन सिखाएंगे। जैसे बाबू 2x + 2x² ऐड होगा कि नहीं होगा, कैसे पता चलेगा। तो इसको पता करने के लिए मेरे भोले आपके पास एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए, भोला मेरा, किसका, लाइक टर्म का। अलजेब्रा में एडिशन सब्ट्रैक्शन उसी को करेंगे मेरे भोले जो टर्म आपस में क्या रहेंगे, लाइक रहेंगे। लाइक टर्म का ही एडिशन सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होता, अनलाइक टर्म का एडिशन सब्ट्रैक्शन परफॉर्म नहीं होता है ना। जैसे 6x - 3x सब्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म है, तो 6x - 3x कितना, 3x। लेकिन अगर 6x - 3 कर दे बाबू तो ये सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये अनलाइक टर्म है। और 3 क्लास से लाइक और अनलाइक टर्म में सिखा रहे थे आपको, है ना। लाइक अनलाइक टर्म कैसे देखेंगे सर, तो वेरिएबल और उसका पावर सेम मेरे बच्चे, समझिएगा भोली, है ना। थोड़ा फास्ट क्लास है तो दिक्कत होगा, लेकिन समझ में आ जाएगा। लाइक टर्म किसको कहेंगे सर, इसको कहेंगे सर, किसको कहेंगे सर, है ना, जिसमें बाबू वेरिएबल और उसका पावर सेम रहे, है ना। हाँ समय से शिवम खड़गपुर, वीडियो ऑन करो जी। अनुष्का सिंह बोली, मन से पढ़ना, थोड़ा कैमरा डाउन कीजिए जी। लाइक टर्म किसको कहेंगे बाबू, वेरिएबल, क्या मेरे बच्चे, वेरिएबल एंड पावर मेरे भोले, वेरिएबल पावर क्या, सेम। तो वैसे को लाइक टर्म कहेंगे, वेरिएबल पावर दोनों सेम, जैसे सर बताए थे, जैसे x² 2x², 3x² - 6x², है ना। वेरिएबल क्या होता है, किसी नंबर के बगल में जो x y z होगा ना। हाँ सर, जैसे यहाँ x है, तो ये x है, ये भी x है, ये भी x है। तो ये जो सारे एक्स है इसको वेरिएबल कहा जाता है, ठीक। ओ सर, वेरिएबल पे के सर पे जो है ना माही, टू टू टू, इसको पावर कहते हैं, क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। तो वेरिएबल सब जगह एक्स एक्स ही है सर, पावर सब जगह टू 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 ही है सर। तो ये सारे के सारे आपको क्या दिख रहे हैं, लाइक टर्म है, ये इकट्ठे क्या है बाबू, लाइक टर्म है, क्या मेरे बच्चे, लाइक टर्म है। हाँ सर, बहुत बार बताएं, नींद में भी अब आप लोग को बाबू क्लियर होना चाहिए। यार आराध्या फोर कनिष्का बाबू, फिर वीडियो बंद हो गया, बोली कनिष्का बाबू। मोबाइल को टच नहीं करना कनिष्का, वो वाली ऑनलाइन क्लास इसको मत समझिए, हल्के में मत लीजिए, आके पीट भी देंगे भोली। क्लास को सिंसियर होकर आराम से बैठिए और सिंसियर होकर लिखिए, सिंसियर होकर सुनिए, वो वाली ऑनलाइन क्लास नहीं है, यहाँ सारे बच्चे मेरे अच्छे हैं, है ना। तो मोबाइल टच नहीं करना, मोबाइल आराम से रख दो और साउंड बढ़ा लीजिए और कंटिन्यू कीजिए। तो लाइक टर्म किसको कहेंगे, वेरिएबल उसका पावर सेम रहेगा, वेरिएबल और उसका पावर सेम लाइक टर्म, बहुत बार बता, है ना। अनलाइक टर्म किसको कहेंगे, इसी में मान लो एगो x² हटा दो तो वेरिएबल तो सेम है, एक्स एक्स एक्स, लेकिन यहाँ पावर टू, यहाँ पावर टू, यहाँ पावर टू नहीं है। तो अब ये क्या हो गया, अनलाइक टर्म हो गया, क्या हो गया मानवी, अनलाइक टर्म हो गया, ठीक। हाँ सर, तो ये सब इतना सारा आपको कल बताए थे मेरे भोले, ठीक। आ गया बाबू, है ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कल सिखाए थे। क्या होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कनिष्का भोले, धीरे धीरे सीखेंगे, अभी थोड़ा ऊपर ऊपर पार होगा, है ना, क्योंकि बाबू बेसिक के गड़बड़ है मेरे बच्चे। देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको कहोगे, इसको कहोगे, किसको कहोगे, इसको मेरे भोले। मान लो कोई वेरिएबल लिख दो,
कोई नंबर लिख दिए, इसके साथ कुछ लिख दो, है ना। हाँ, एक्स लिख दिया कि नहीं। तो ये सिक्स क्या है, कांस्टेंट है। सिक्स क्या है मेरे भोले, कांस्टेंट है। एक्स क्या है सर, वेरिएबल है। एक्स क्या है मेरे भोले, वेरिएबल होता है, एक्स बाई ए से लेकर जेड तक। तेरा साथे और जोड़ देते हैं सर, मान लीजिए थ्री बाई जोड़ दिया। तो थ्री क्या है सर, नंबर जो होते हैं वो कांस्टेंट कहलाते हैं। मैथ में जो नंबर होते हैं उसको कांस्टेंट कहेंगे। और ये बाई क्या है सर, वेरिएबल है। हाँ सर कि नहीं, औस। तो ये सिक्स कांस्टेंट है और एक्स वेरिएबल। ये सिक्स एक्स क्या कहलाएगा, ये सिक्स एक्स टर्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा, टर्म कहलाएगा। वेरिएबल कांस्टेंट मिलने के बाद बाबू जो बनेगा मेरे बोले उसको टर्म कहेंगे। क्या कहेंगे, टर्म कहेंगे। ठीक। हाँ सर। ऐसे भी हम खड़गपुर शैतान, यदि भी हम शैतान ऑन करो जी। हाँ सर। ये थ्री बाई भी क्या कहलाएगा, टर्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा, टर्म कहलाएगा। हाँ सर। तो एक टर्म ये सर, एक टर्म ये सर बीच में माइनस कनेक्टेड है। इकट्ठे इसको क्या कहेंगे, सिक्स एक्स माइनस थ्री बाई को इकट्ठे इसको क्या कही, दोनों को मिला के। जैसे बाबू अभी आप लोग कनिष्का घर में हो बेटी, पापा तर हो बेटी, दादी तर हो भोली, बाबू मेरे, है ना। जो भी बने बाबू पोती वगैरह आप लोग अपने लोकल क्या कहते हैं। लेकिन स्कूल में आप लोग बाबू टोटल एज ए क्या कहलाते हो, स्टूडेंट कहलाते हो। इन योर स्कूल मेरे बच्चे, है ना, सारे बच्चे स्कूल में क्या बन जाते हैं, स्टूडेंट बन जाते हैं। घर में डॉटर बनती है, पोती बनती है, नतनी बनती है कि नहीं, बेटा बनता, बेटी बनता, स्कूल में सारा स्टूडेंट हो जाता। हॉस्पिटल में जाइएगा पेशेंट हो जाइएगा कि नहीं। तो उसी तरह से ई एक है कांस्टेंट, ई है वेरिएबल। सिक्स एक्स हो गया टर्म, ये भी एक टर्म। दो या दो से ज्यादा टर्म को मिला दिए मेरे बोले तो ये हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये इकट्ठे सिक्स एक्स माइनस थ्री बाई क्या हो गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। ठीक। अनुष्का सिंह, हाँ सर, ठीक सर। समझना, मैथ इज ओनली लॉजिक मेरे बोले। आपका लॉजिक क्लियर हो गया, मैथ में तो खाली मैजिक होगा, कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा, है ना भरत भुवनेश्वर। तो यही आपको ये जो पूरे इकट्ठे दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड मेरे बच्चे टर्म। दिस इज कॉल्ड मेरे बोले क्या बाबू, टर्म। हाँ सर, बात तो समझ में आता है कि नहीं, है ना। तो वही बाबू दिस इज इकट्ठे बाबू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसको इकट्ठे, दिस टर्म दो टर्म है ना। ये पूरा को इकट्ठे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह देंगे। ठीक। तो अगला टॉपिक यही है श्लोक बाबू, आयुष मेरे भोले, टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। टाइप्स ऑफ क्या मेरे भोले, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कितना टाइप का बाबू, एक जिसमें एक ही टर्म रहेगा, वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वन टर्म रहे। मोनो मीन्स सिंगल होता है, मोनो मीन्स सिंगल होता है मेरे भोले, सिंगल कीजिए मिंगल। मोनो मीन्स क्या होता है, सिंगल होता है अनुष्का सिंह। तो जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक ही टर्म रहे, क्या रहे, एक टर्म रहे, वैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मोनोमियल कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे बच्चे, मोनोमियल कहेंगे, जिसमें एक ही टर्म हो। वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बाई मीन्स टू होता है। बाई मीन्स क्या होता है, टू होता है। तो जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दो टर्म रहे, है ना, कितना टर्म, दो टर्म, वैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बाइनोमियल कहेंगे। और जिसमें तीन टर्म रहे उसको ट्राइनोमियल कहेंगे।
और जिसमें बाबू बहुत सारा टर्म हो जाएगा भोला मेरा, उसको पोलिनोमियल कहेंगे। क्या कहेंगे? पोलिनोमियल कहेंगे, अनुष्का सिंह, आदित्य नारायण सिंह, कि नहीं मेरे बच्चे? तो आपका मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल है ना, टाइप्स ऑफ अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मेरे भोले। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, कि नहीं मेरे भोले? जिसमें एक के टर्म रहेगा अदिति, उसको मोनोमियल। एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन वन टर्म, कितना टर्म? वन टर्म, तो इसको कहेंगे मोनोमियल, है ना। और जिसमें बाबू एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेन टू टर्म, कई टर्म बोली? टू टर्म बोली। तनिष्का, कनिष्का, मनिष्का, जो भी हो भोली, है ना, मजा आएगा सर एकदम। जिसमें दो टर्म रहेंगे उसको कहेंगे बाइनोमियल। और जिसमें तीन टर्म रहेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन थ्री टर्म, इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। मजा मजा, जैसे कैसे ऐसे। एक टर्म देखो, सिक्स एक के गो ना है जी? सिक्स क्या है मेरे बच्चे? एक ही ना मेरे भोले? हाँ सर। ऐसा तो नहीं कि सिक्स के साथ और भी कोई है ना? तो इसको एक कांस्टेंट कहिए चाहे टर्म कहिए मेरे भोले, कि नहीं? हाँ सर। अब सिक्स के साथ एक्स आ गया, तो जब भी जिंदगी में याद रखिएगा, सेवन है, बाई है। अब सेवन बाई के बीच में कुछ नहीं ना है, तो बाई डिफॉल्ट यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन समझेंगे। एगो नंबर और एक वेरिएबल पीहू, दोनों ज्वाइंट रहता है ना। हाँ सर। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या छुपा हुआ है? मल्टीप्लिकेशन का सिंबल। ई सिक्स बाबू एक्स के साथ क्या है? मल्टीप्लाई है ना, लिखा नहीं जाता। फाइव जेड है, मतलब जेड के साथ फाइव मल्टीप्लाई है। सेवन बाई है, मतलब बाई के साथ सेवन क्या है? मल्टीप्लाई है। ए है। तो ये सारे में देखो सर एक ही टर्म है। कोई से सर दू गो है सर, एगो सेवन एगो बाई, यहाँ दो टर्म ना 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 ना, एक ही टर्म है। दो टर्म प्लस माइनस से सेपरेट रहेगा तब दो टर्म कहेंगे, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में नहीं कहेंगे। हाँ सर, हमको नहीं समझ में आया। ठीक, जैसे कैसे ऐसे, ये एक ही टर्म है। जैसे -7 और बाई, तो 7 बाई के बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई है। अगर ऐसे रहता आपके जिंदगी में -7 + बाई, अब 7 और बाई के बीच में प्लस ना आ गया तो इसको दो टर्म कहेंगे। यहाँ 7 और बाई के बीच में आगे माइनस है, और से मतलब नहीं है, आगे माइनस है तो उससे मतलब नहीं है। 7 और बाई के बीच में, हाँ सर, कोई सिंबल नहीं है, मतलब बाय डिफॉल्ट मल्टीप्लाई छूटा हुआ है, तो इसको एक ही टर्म काउंट करेंगे, है ना। प्लस रहता बीच में तो दो टर्म, और एगो माइनस रह जाता चाहे प्लस रह जाता तो तीन टर्म। यही तो है अलजेब्रा। अलजेब्रा में कुछ नहीं है, आपको पढ़ाया नहीं जाता है सही से, इसलिए सारा ऊपर ऊपर पार होता है। ठीक। आई सर, ए सर एक के टर्म है, बीटा आई सर यहाँ कितना टर्म? एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, ना 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 ना, ये पूरा का पूरा इकट्ठे एक के टर्म है। बीच में प्लस माइनस नहीं ना दिख रहा है? नहीं ना दिख रहा है? ऐसा आँख खोलो देखो, नहीं दिख रहा, मतलब ये एक ही टर्म है। क्या है? एक के टर्म है, भोले राशि। सेवन ए बी सर, चार चार को है सर, ए सेवन है, ये है, बी ए सी है। ना 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 मेरे बच्चे, चार चार नहीं है, इसमें चार नहीं है, ना है चार, ना कीजिए विचार। इस 7 A B C, इसका मतलब क्या? -7, बीच में नहीं कुछ है तो ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, कि नहीं? ई 7 A, बीच में कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई है, ए बी में मल्टीप्लाई, बी सी में मल्टीप्लाई। बात समझ में आता है? तो जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, शिवम खड़गपुर उधर क्या कर रहा है जी? उधर ही फेस रहता है जी। जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक के टर्म रहे, कितना टर्म रहे मेरे भोले? एक के टर्म रहे, वैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मोनोमियल कह देंगे। क्या कह देंगे? मोनोमियल कह देंगे।
समझिए अधिकारी विनीता बाबू। हाँ सर। है ना। बाइनोमियल सर जिसमें दो एक्सप्रेशन रहे। कनिष्का भोली का एक्सप्रेशन बाबू दो गो भोला, जैसे देखो सिक्स से एक टर्म ये, एक टर्म ये, दो टर्म हो गया, बीच में प्लस है। एक ये इकट्ठे ये कई टर्म, दो टर्म हो गया। ये एक्स हो गया, बाई हो गया, कई टर्म हो गया, दो टर्म हो गया। है ना। हाँ सर। फिर मेरे बोले सिक्स एक्स ऑफ फोर हो गया, कई टर्म हो गया, दो टर्म हो गया। एक्स बाई जेड एक गो दो गो, बीच में माइनस, तो दो टर्म हो गया। तो जिसमें टू टर्म होंगे दैट इज कॉल्ड बाइनोमियल। समझ में आता है कनिष्का? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा भी आ रहा है कि नहीं? खुशी रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। ट्राइनोमियल किसको कहोगे? जिसमें थ्री टर्म, जिसमें कितना टर्म? थ्री टर्म, तीन टर्म। है ना। कैसे? ऐसे कैसे? ऐसे माही इधर उधर क्या करी बोली माही? जैसे सर, ऐसे सर। ट्राइनोमियल का एग्जांपल। हाँ सर, अब थोड़ा थोड़ा लगता है, आता है समझ में। वाह। एक टर्म वाले को मोनोमियल, दो टर्म वाले को बाइनोमियल, तीन टर्म वाले को ट्राइनोमियल। है ना। और जनरली बाबू दो से ज्यादा टर्म रहता उसको पॉलिनोमियल ही कह दिया जाता है कि नहीं? हाँ सर, हमको नहीं समझ में आया। दिव्यांश शैतान दर्शन दो जी। जैसे कैसे, ऐसे। है ना। हाँ सर, तीन टर्म में जैसे कैसे, ऐसे। ये हो गया एग्जाम्पल इजी। जैसे एक्स प्लस वाई माइनस जेड, कई टर्म? एक दो तीन, बज गया बीन। कि नहीं विनय विद्या? विद्या विनय कहाँ गायब है जी शैतान? हाँ सर। जैसे टू एक्स माइनस एक्स बाई, अब प्लस बाई, कई टर्म सोचो? वन टू थ्री। यार दीदी पटना हर्षित शैतान वीडियो ऑन कर दिए एकदम हर्षित, एकदम बीपी हाई करवा दे। जिस दिन आगे वो उस दिन सबसे पहले आपको पिटेंगे। हर्षित ऑन करो जी। ये सब बंद करके वो बच्चा सब इधर उधर डांस करते रहता है, वो वाला क्लास मत समझिए। शैतानी सब वीडियो के लिए बाबू में हमको एक्स्ट्रा बाबू 10-20 हजार रुपया खर्चा हो जाता है। सर्वर वगैरह खरीदना पड़ता है बाबू, ऐसे थोड़ी आप लोग का वीडियो चल रहा है जी, सर्वर के थ्रू चलता है ना। हाँ सर। नेक्स्ट मेरे भोले। जैसे कैसे, ऐसे। आए सर, एक्स बाई जेड रह जाए, माइनस भोला मेरा, एक्स बाई रह जाए, माइनस बाई रह जाए। है ना, प्लस भी दे सकते हैं। तो कई टर्म? एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म। है ना। तो इसमें कितना टर्म विद्या? उधर क्या देख रही विद्या शैतान? उधर ही क्लास चल रहा है विद्या, पगला बनले रहती है। ये सब सारे के सारे कई टर्म ट्राइनोमियल है। एक्स स्क्वायर सर, माइनस बाई स्क्वायर सर, और बाबू माइनस टू एक्स सर। ये सब सारे तीन टर्म, कई टर्म, तीन टर्म। तो ये सारे के सारे क्या हो गया श्लोक? है ना, ट्राइनोमियल हो गया मेरे भोले। क्या हो गया अनुष्का सिंह, शिवम खड़गपुर अध्याय? ट्राइनोमियल हो गया, ईटीसी मेरे भोले। हाँ सर, इतना तो समझ में आ गया। आगे मेरे बच्चे, आगे देखो। देखो देखो, एक होता है पॉलिनोमियल बाबू। पोलिनोमियल किसको कहेंगे? दो से ज्यादा टर्म वाले को हम लोग पोलिनोमियल कह देते हैं बाबू, लेकिन उसका थोड़ा सा स्टैंडर्ड वाला डिफिनीशन हम लोग सिखाएंगे कि नहीं मेरे भोले? हाँ सर। पोलिनोमियल किसको कहोगे मेरे भोले? इसको थोड़ा समझना है। एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, तीन टर्म से ज्यादा,
है ना, एक के लिए दो मोनोमियल, दो टर्म के लिए। का है बिना विद्या, एकदम लतखोर है शैतान, उधर ही इसका फेस रहता है। अतः ए बाबू, मिष्टी पीहू ऑन करो जी, भाभी का आस्था से ऑन कीजिए। सुतल रहती है बंद करके। कि नहीं कनिष्का? हाँ सर, कोई नहीं है बाबू, चक्कर में हमारे बच्चे के टक्कर में है। पॉलिनोमियल। पॉली बहुत सारा, मियल मतलब म्याओ म्याओ टर्म। लेकिन इसको थोड़ा दूसरे ढंग से डिफाइन करेंगे। An algebraic expression। हाँ सर। An algebraic expression बाबू मेरे, in which the परीक्षित बाबू मेरे, अक्षित जी, एक बाबू कनिष्क का, एक श्लोक, ये सब कुटाएगा। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बाबू इन बीच मेरे भोले, वेरिएबल इन्वॉल्व, हमको नहीं समझ में आया, बताते हैं। इन्वॉल्व मेरे भोले, आई ओनली नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर। इसका मतलब क्या बाबा? हम तो बेहोश हो गए। नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर, इतना मतलब क्या सर? इज कॉल्ड पॉलिनोमियल, कि नहीं? हाँ सर, बात तो समझ। फिर बिना विद्या शैतान बगला बन रही है। क्या विद्या, क्या बगला बनते रहती हो जी? इसका फेस टेढ़ा आएंगे ना वो तो एकदम उधर ही फेस कर देंगे, मुड़ कभी भी हेड सीधा ही नहीं होगा। इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। नॉन इंटीग्रल पावर बाबू, इसका मतलब क्या सर? नॉन निगेटिव बाबू, नॉन निगेटिव है मेरे भोले, नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर। नॉन निगेटिव इंटीग्रल, इंटीग्रल मतलब इंटीजर, इंटीजर मतलब बाबू प्लस माइनस, वन टू थ्री हुए इंटीजर मतलब बाबू क्या मेरे बोले, प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री, ऐसे करके बादल बना के कहीं लिखेंगे मेरे बच्चे। यहीं पे लिख लेते हैं बादल बना के। नॉन निगेटिव इंटीग्रल मेरे बोले, इसका मतलब पॉजिटिव इंटीजर। कौन सा? पॉजिटिव इंटीजर। निगेटिव ना, तो निगेटिव नहीं मतलब पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर किसको कहते हो? पॉजिटिव इंटीजर मतलब क्या मेरे बच्चे? जैसे वन टू थ्री फोर, ये सारे के सारे क्या पॉजिटिव इंटीजर है, फाइव सो ऑन। सारे जहां से सच्चा, बादल बना के लिख ला मेरे बच्चा, कि नहीं? हाँ सर, यही तो जिंदगी है ध्रुव मेरे भोले। ऋषि नयन होमवर्क नहीं आता बहू मेरे। अनुभव तिवारी मोबाइल रोटेट करो जी, असरा शैतान आस्था बोले ऑन कीजिए। बंद करके ये सब सुतल रहती है सब। पीओ, ऐसे कैसे? अनुष्का सिंह लिखना मेरी बोली, फेयर चेक करेंगे आप लोग का। एक दिन आप लोग का बाबू बोर्ड मास प्लस यहाँ जहां जबरा हुआ बाबू मेरे, केमिस्ट्री का साइंस का मेरे बोले, एसिड बेस। कल हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे मेरे बोले इंडिकेटर का। हल्दी लाना पड़ेगा आप लोग के लिए।
हल्दी लाएंगे बोला। जैसे कैसे, ऐसे। किसको किसको पोलिनोमियल कहिएगा? पोलिनोमियल हम लोग किसको किसको कहेंगे सर? इसको इसको कहेंगे सर, कि नहीं मेरे भोले? हाँ सर। एक्स, जैसे मान लो x+2 पोलिनोमियल हो गया सर। बाइनोमियल, ये क्या है? बाइनोमियल है तो जो भी बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पोलिनोमियल का ही टाइप होता है। लिखो, यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है ना? ठीक है सर, तीन चार टर्म लिख देते हैं। x² + x बाबू y-6 मेरे भोले, कि नहीं? पावर देखेंगे, पावर क्या होना चाहिए? नॉन निगेटिव इंटीजर, पावर पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। जैसे ये हो गया, कि नहीं? आपका बाबू a²bc आप प्लस मेरे बोले 6a, है ना? ये भी एक पोलिनोमियल ही है मेरे बोले। बाइनोमियल है, पर पोलिनोमियल का बाल बच्चा मोनोमियल, ट्राइनोमियल, बाइनोमियल होता है मेरे बोले। मोनोमियल है ना बाबू मेरे? लिखो, सिखाते हैं, हमको कंफ्यूजन होने लगा सर। x² + y² + 2x y, है ना? हाँ सर। हमको तो कंफ्यूजन होने लगा धीरा, कनिष्का। कोई दिक्कत नहीं है, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। ETC लिखिए, सिखाते हैं, समझाते हैं क्या कहता नहीं कहता जो, कि नहीं मेरे भोले? हाँ सर। सॉल्यूशन ही सॉल्यूशन है। लिखो भोला, बनाइए झोला, लिखिए भोला। मजा आता सर, क्या करे, स्कूल वाले टीचर पढ़ाते नहीं है मजे मजे में, खाली सजा देते हैं, मजा मजा में पढ़ाई भी नहीं करते हैं। खाली पढ़ाई के नाम पे बाबू प्रोजेक्ट बनाना, ये बनाना वो बनाना, दिन भर बनाते रहना। एक कनिष्का फिर बोली, ऋषि ने ऑन करो जी। ऐसे नहीं बोली कनिष्का, न व्हाट्सएप न यूट्यूब कुछ नहीं बाबू मेरे, न लेफ्ट न राइट, 2 घंटे की क्लास कंटिन्यूअस, न स्टॉप। ये आनंद से ऑन करो जी। आप लोग को बाबू पढ़ने से ज्यादा जरूरी होता है मेरे बच्चे डिसिप्लिन, है ना? यहाँ पे आपको इतना डिसिप्लिन में रखेंगे मेरे बोले, सुधर जाइएगा तुरंत। जल्दी के सिखाते समझाते हैं। ये ऊपर वाला है ना, ये ट्राइनोमियल के बाल बच्चा था। किसका था? ट्राइनोमियल वाला था। पोलिनोमियल लिखिए, सिखाते हैं समझाते हैं। डेली श्लोक बाबू, मैं हमको नंबर भेज दीजिएगा, श्लोक मेरे शैतान ग्रुप में ज्वाइन कर देंगे। श्लोक हो गया, और एगो कौन है जी? अक्षित हो गया, है ना? बोला नंबर मैसेज कर दीजिए बाबू, हमको ग्रुप में ज्वाइन कर दीजिए, ज्वाइन कर देंगे, नाम और क्लास लिख के। अक्षित हो गया ना एगो जी, और एगो हो गया कनिष्का, 3 गो बच्चा को बोला है। भुवनेश्वर क्या इधर उधर देख रहा है जी? जल्दी लिखो मेरे बच्चे।
वैष्णवी राठौर ऑन करो जी। एआईयूएस पटना उधर ही क्लास चल रहा है जी। मानवी, ना बोली ना, उधर ना देखते हैं। देखो मेरे बच्चे, राधे फोड़ समझेंगे मेरे बाबू। देखो क्या है सर, पोलिनोमियल समझते हैं। आओ सुनाओ पोलिनोमियल की कहानी, है ना। एक था मोनोमियल, एक था बाइनोमियल। देखो पोलिनोमियल किसको कहेंगे मेरे भोले, तो हम लोग जो अभी पढ़े ना बाबू, पोलिनोमियल का ही बाल बच्चा है पोलिनोमियल, है ना। हाँ सर, पॉलिनोमियल का ही बाल बच्चा है बाबू मेरे, मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल कि नहीं। या बाबू बाइनोमियल से स्टार्ट करो मेरे भोले। एक टर्म वाले को पॉलिनोमियल बाइनोमियल, बाइनोमियल, है ना। और बाबू ट्राइनोमियल, ठीक समझना। मतलब बाबू वैसा भोला मेरा जो दो टर्म वाले है तो उसको तो बाइनोमियल कहेंगे ही कहेंगे, लेकिन उसको पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं। तीन टर्म वाले को ट्राइनोमियल कहेंगे ही कहेंगे, लेकिन उसको हम लोग पोलिनोमियल भी कह सकते हैं। जैसे बाबू आदर्श मेरे भोले और बाबू बाराध्या, है ना। हाँ सर। तो जो तीन टर्म होगा बाबू मेरे, है ना, वो दो टर्म तीन टर्म सारे क्या है, पॉलिनोमियल ही है। दो टर्म तीन टर्म चार टर्म पांच, सारे के सारे पॉलिनोमियल ही है। लेकिन जब दो गो टर्म होता है सर, तो उसी को हम लोग बाइनोमियल कह देंगे, और तीन टर्म होता है तो उसको ट्राइनोमियल कह देते हैं। लेकिन अल्टीमेटली है पॉलिनोमियल ही है। जैसे आप भोली माही कनिष्का, अभी बाबू मेरे घर में हो भोली तो बेटी हो, और बाबू नानी के यहाँ ग्रैंड मदर के पास जाइएगा तो क्या बनिएगा, कैरेक्टर आपका चेंज हो जाएगा। स्कूल में चल जाइएगा तो स्टूडेंट बन जाइएगा, हॉस्पिटल में चल जाएगा तो पेशेंट बन जाएगा। लेकिन बाबू हो तो आप ही मेरे भोले, खाली जगह टू जगह आपका नाम चेंज हो रहा है, कैरेक्टर चेंज हो रहा है। तो वही है, जितने भी बाबू बाइनोमियल ट्राइम है सारे पोलिनोमियल ही है। लेकिन वैसा पोलिनोमियल जिसमें दो टर्म हो जाए तो वो हो गया बाइनोमियल, तीन टर्म वाले पोलिनोमियल को ट्राइनोमियल कह देते हैं। ठीक। हाँ सर। तो हम लोग पहचानेंगे कैसे सर कि बाइनोमियल है कि नहीं है, कैसे पहचानेंगे थोड़ा बताइए ना, कि नहीं मेरे बोले। तो पहचानने का तरीका क्या होता है, इसको समझना। तो पहचानने का जो तरीका है मेरे भोले, है ना, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बाबू इन बीच मेरे लाल वेरिएबल इन्वॉल्व हैव ओनली नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर। हमको ना समझ में आया। देखो इंटीजर क्या होता है, बचपन में इंटीजर पढ़ा होगा, है ना। होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर। तो जो माँ बाबू जैसे इंटीजर कहने का मतलब क्या बाबू, जो फ्रैक्शन ना रहे, -6 -5, है ना, -4 2, कि नहीं मेरे बोले 6 4 10। जो नंबर बाबू, है ना, जो नेचुरल नंबर बाबू, लेकिन माइनस के साथ मेरे बोले, है ना, मतलब फ्रैक्शन में नहीं बाबू, 1/2 1/3 3/4 फ्रैक्शन नहीं। तो वो सारे नंबर को हम लोग क्या कहेंगे, इंटीजर कहेंगे, फ्रैक्शन छोड़ दो। तो पोलिनोमियल किसको कहेंगे मेरे भोले, यदि वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर रहे। नॉन निगेटिव इंटीजर मतलब इंटीग्रल, मतलब इंटीजर, इंटीग्रल मतलब क्या, इंटीजर। तो नॉन निगेटिव इंटीजर मतलब क्या, पॉजिटिव। मतलब वेरिएबल का पावर देखेंगे, अगर पॉजिटिव नंबर है वेरिएबल के पावर में तो कहेंगे पोलिनोमियल होगा। अब पॉजिटिव नंबर नहीं रहेगा तो कहेंगे नुस्खा पोलिनोमियल नहीं होगा। हमको नहीं समझ में आया। जैसे कैसे, ऐसे जैसे कोई पूछ दे कि पोलिनोमियल है कि नहीं है, 2x बाबू और x के पावर -2, ये पोलिनोमियल है कि नहीं है, नहीं है। कैसे, ऐसे। पावर हमेशा पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, पावर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर, फ्रैक्शन निगेटिव नहीं। तो यहाँ जो पावर है मेरे भोले -2 है, निगेटिव इंटीजर हो गया ना। हाँ। तो ये वाला आपका बाबू पोलिनोमियल नहीं बनेगा।
आंसर ऐसे रह जाएगा एक्स प्लस बाई बाबू और प्लस बाबू 2x⁻1/2। ये पोलिनोमियल बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं बनेगा अनुष्का से। क्यों? इसलिए मेरे बच्चे की पावर, किसी भी वेरिएबल का पावर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर ही होना चाहिए। पावर में कभी भी निगेटिव और फ्रैक्शन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। पावर हमेशा कैसा होना चाहिए कनिष्का शैतान बाबू, परीक्षित अक्षित? पावर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर, नो फ्रैक्शन। पॉजिटिव इंटीजर मतलब बाबू +1 +2 +3 +4 +5 ऐसे करके, ना निगेटिव नंबर ना फ्रैक्शन। अगर निगेटिव फ्रैक्शन रहेगा तो उसको पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। अब जिस पोलिनोमियल में बाबू 2 गो टर्म रहेगा उसको बाइनोमियल कह देगा, जिसमें 3 गो रहेगा बाबू मेरे उसको ट्राइनोमियल कह देगा, जिसमें एक टर्म रहेगा उसको मोनोमियल कह देंगे, कि नहीं मेरे बोले? तो पहले आपको दे दिया हुआ जो टर्म रहेगा उसको चेक करना कि पोलिनोमियल है कि नहीं है। अगर पोलिनोमियल होगा तो मोनोमियल है कि बाइनोमियल है कि ट्राइनोमियल है ना? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा तो समझ में आता है। ठीक, तो आपको अभी फिलहाल बाबू चेक करना है कौन सा बाबू अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल है कि नहीं है, कि नहीं मेरे भोले? हाँ सर, चेक द गिवन algebraic expression is polynomial or not। तो पोलिनोमियल पावर 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 वेरिएबल का पावर पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, निगेटिव नहीं, फ्रैक्शन नहीं। हाँ सर, समझ में तो आता है कि नहीं मेरे भोले? कल बाबू कौन बच्चा होमवर्क भेजा है जी? नंबरिंग कहाँ से कौन सही से करके भेजा? एक्सपोनेंट अलजेब्रा में नंबरिंग कोई किया है जी? 28 नंबर है जी, वेरिएबल पावर 30 31 तक है। 29 30 31 32 से बोला मेरा। 31 तक होमवर्क दिया बहु मेरे, 32 से। DIY डू इट योर सेल्फ, नहीं लेना मम्मी पापा से हेल्प मेरे बोले। चेक द गिवन, चेक द गिवन टर्म इज पोलिनोमियल और नॉट। है ना? हाँ, यह चेक करना है। x² + y x + बाबू 6z लिखना, पोलिनोमियल या नॉट पोलिनोमियल? x⁻1/2 + y-6 मेरे भोले। धीरे धीरे मैथ को, अलजेब्रा को सीखना है और धीरे धीरे तेज हो जाना है, कि नहीं कनिष्का? एजुकेशन इज ओनली एंटरटेनमेंट मेरे बच्चे। अभी हमारे बच्चे हर घर फेमस हो जाएंगे, कि नहीं? हर हर मोदी, घर घर मोदी, है ना मेरे बोले? x² y² z², x/z²। हाँ सर, x⁻⁻6/z। चेक कीजिए पॉलिनोमियल है कि नहीं है। 1/2 ज्यादा नहीं देते मेरे बोले, कि नहीं? हाँ सर, लिखो मेरे भोले। अनुष्का सिंह। सर बाय सर। बाय सर सर। बाय हाँ बाय सर। सर टेबल पूछिएगा। अच्छा ठीक है, आपका टर्न आएगा तो टेबल पूछ लेंगे। सर बताइए। हाँ सर, मेरा और